हम भगवान की पूजा उनके जोड़े के साथ करते हैं, चाहे वो सीताराम हो, चाहे वो राधा कृष्ण हो, चाहे शिव शंकर हो, जो भी। माता पार्वती के साथ भगवान शिव की आराधना, भगवान कृष्ण की राधा के साथ, भगवान राम की सीता के साथ हम आराधना करते हैं, साधना करते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम देवताओं में भिन्नता नहीं करते तो भाई वैवाहिक जीवन में तकलीफ होने के बाद हम अपनी बात कह क्यों नहीं सकते। जब हमने देवताओं में स्त्रियों को आगे रखा है तो भाई संबंधों में आगे रखने में क्या आपत्ति है। विवाद का सबसे बड़ा कारण आज परिवार में कहीं ना कहीं एक स्त्री दूसरी स्त्री का शोषण कर रही है। एक स्त्री अपनी ही पुत्री को स्वीकार कर सकती है किसी भी रूप में। बड़ी गहरी और बहुत गंभीर बात कर रहा हूं। आज मैं वो कोशिश कर रहा हूं जो शायद हर घर की समस्या है। आप अपनी बेटी को हर रूप में स्वीकार कर लेते हो। आपकी बेटी कितना बड़ा भी अपराध कर दे वो क्षम्य है, क्योंकि वो आपकी बिटिया है। आप उसे बहुत बड़ा दिल करके हजम कर लेते हो, आप बहुत बड़ा दिल करके उसे माफ भी कर लेते हो। और वही बात अगर आपकी बहू हो तो आपसे हजम नहीं हो पाती, आप दस के गाना गाते घूमते हो। अब ये बात देखो एक पक्ष की नहीं, दूसरे पक्ष में भी है। ये बात दूसरे पक्ष में भी संलग्न है। आपकी मां कुछ भी बोले आपको, आप उसे हजम कर लेते हो। कुछ भी कहे, कैसा भी आपके साथ बिहेव करे, आप हजम करते हो। लेकिन अगर आपकी सास करे तो आपसे हजम नहीं होता, आप दस के गाना गाते घूमते हो। और आपसे बुराइयां ही दिखती हैं, आपको अच्छाइयां दिखती ही नहीं है। तो दोनों ही तरफ से परस्पर वो सामंजस्य नहीं बैठ पाता, जिस वजह से बहुत सारे घर बिगड़ जाते हैं। तलाक का बहुत बड़ा कारण एक स्त्री ही हो सकती है, वो कोई भी हो। वो चाहे देवरानी जेठानी के रूप में हो, सास ननद के रूप में हो, सौतन के रूप में हो या बहू के रूप में हो, कारण कोई भी हो, कोई स्त्री ही बीच में हो। ये बहुत गंभीर बात कर रहा हूं। आज मैं कह रहा हूं कि आपके अपने जीवन में अगर दाम्पतिक दुख है, आज मैं कह रहा हूं कि अगर आपके जीवन में शादी के बाद का कोई भी तकलीफ है, वो चाहे थर्ड पर्सन की वजह से, चाहे परिवार की वजह से, चाहे उनकी अपनी निजी स्वभाव की वजह से, रीजन चाहे कोई भी हो, आपका जीवन साथी, अगर आपका पति, आपकी पत्नी, आपका जो लाइफ पार्टनर है, जो आपका बेटर हाफ है, वो अगर आपके साथ बहुत अच्छा तालमेल नहीं बिठा पा रहा है तो क्या करें। ऐसी कौन सी विधि, कौन सा ऐसा नियम, कौन सा ऐसा तरीका है जिससे इसे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। तो मैं कह रहा हूं कि एक मुट्ठी नमक आपके जीवन में पूरी तरह से बदलाव लेकर के आएगा। मैं कह रहा हूं कि एक मुट्ठी नमक आपके जीवन में ये सारी की सारी तकलीफें समाप्त करेगा। मैं कह रहा हूं कि एक मुट्ठी नमक से आपके जीवन में शादी का सुख मिलेगा। मैं कह रहा हूं कि एक मुट्ठी नमक आपके जीवन से तलाक का योग समाप्त कर देगा। मैं कह रहा हूं कि एक मुट्ठी नमक आपके जीवन में विवाह का, वैवाहिक जीवन का, दाम्पतिक जीवन का, तुम्हारे पारिवारिक जीवन का सुख बढ़ा देगा। अगर तुम्हारे घर में धन का अभाव है, अगर तुम्हारे घर में बरकत की दिक्कत है, या तुम्हारे घर में झगड़े हो रहे हैं जिस वजह से आपके विरोधाभास बढ़ते जा रहे हैं, तो एक मुट्ठी नमक ये सारी की सारी अव्यवस्थाओं को समाप्त कर देगा। मैं कह रहा हूं कि एक मुट्ठी नमक आपकी हर समस्या का समाधान करेगा। आज तो जान लेते हैं ये कैसे हो सकता है। वर और कन्या दो लोग न होकर के एक हो जाते हैं। जब कोई व्यक्ति, आप पता है, अपने पार्टनर को बेटर हाफ कहते हो, आप कहते हो कि अर्धांग है वो आपका, या अर्धांगिनी है वो आपकी। अर्धांग आपका पति और अर्धांगिनी आपकी पत्नी। आधा शरीर है तो दोनों को परस्पर समझने की आवश्यकता है। आपको सालों हो गए, आज तक आप नेचर नहीं समझ पाए। आप वो व्यक्तित्व तो नहीं समझ पा रहे हैं कि वो कैसे बात करते हैं और कैसे कहते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे उठते हैं, क्या उन्हें अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। तो क्यों नहीं तुम ऐसी कोई लिस्ट बनाते कि उन्हें क्या ठीक लगता है, आप उस पर ही वर्क करिए ना, तो प्यार बना रहेगा। एक मुद्रा बताता हूं, मिडिल फिंगर अपनी मोड़ लीजिए और बाकी उंगलियां आपस में जोड़ दीजिए। अब आप हर उंगली उठा पाएंगे
अगर नहीं उठेगी तो आपकी रिंग फिंगर नहीं उठेगी। आप उठा के देखिए, मिडिल फिंगर जोड़िए, ऐसे ऐसे मोड़ दीजिए और फिर आपस में नमस्ते करिए। नमस्ते करने में हम ऐसे जनरली ऐसे नमस्ते करते हैं ना, सिर्फ मिडिल फिंगर मोड़ दीजिए, नमस्ते करिए। अब इसके बाद आप रिंग फिंगर उठाने की कोशिश करिए। सारी उंगलियां आपकी उठेंगी, अंगूठा, पहली उंगली, छोटी वाली, रिंग फिंगर नहीं उठेगी। अगर ये सब आपस में बंधी हुई तो, नीचे से भी आपका हाथ बंधा हुआ है तो, और जैसे ही आप ये उंगलियां हटा देंगे तो रिंग फिंगर भी हट जाएगी। रिंग फिंगर का मतलब है, आपको पता है इसी उंगली में अंगूठी क्यों पहनाते हैं? क्योंकि इसकी नस सीधा आपके हृदय से, दिल से जुड़ी हुई है। इसका कनेक्शन आपके दिल से है। इस वजह से इस उंगली को शादी की उंगली, विवाह की उंगली मानते हैं। इसका दिल से कनेक्शन है, सीधा तुम्हारे हृदय से कनेक्शन है जिसका। ये बहुत सामान्य बात है वैसे तो। एक व्यक्ति, एक लड़की अपना सर्वस्व त्याग कर आपके साथ कुछ पल में चल पड़ती है। अपना मां बाप, भाई बहन, यार दोस्त सब छोड़ देती है आपके लिए। ये एक तरफा बात है। दूसरी तरफ वो पुरुष भी सर्वस्व तुम्हें दे देता है उस दिन से। उसकी कमाई धमाई, रुपया पैसा, धन दौलत, ये वो सब पर तुम्हारा एकाधिकार हो जाता है रातों रात। तुम उसके निर्णय में, उसके डिसीजंस में सबसे अहम रोल अदा करते हो। ये परस्पर गाड़ी तब बढ़िया चलती है जब दोनों पहिए बहुत अच्छे चल रहे हो, सर्दी गर्मी दोनों में हो। अगर कोई एक बात कह रहा है, दूसरा सुनने की क्षमता रखेगा तो विवाद नहीं होगा। एक कह रहा है, दूसरा उस पर जवाब दे रहा है, तो ये तो विवाद बढ़ता जाएगा। इसीलिए हमारे यहां पहले पतियों को थोड़ा ऊपर रखा जाया करता था। आजकल स्त्रियों को लगता है, लड़कियों को लगता है कि बराबरी का हक मिलना चाहिए, और वो हक नहीं है, एक्चुअली वो मूर्खता है। हक जैसी तो कोई चीज नहीं होती। प्यार में तो हारना ही जीत है। प्यार में जीतना जीत नहीं है, प्यार में हारना जीत है। इसलिए स्त्रियों के पास पावर ज्यादा है, क्षमता ज्यादा है, ताकत ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है, पावर ज्यादा है। इस वजह से उनको नीचे झुका के रखा गया था। क्यों? क्योंकि ज्यादा पावर को ऑलरेडी ऊपर रख दिया गया तो वो ब्लास्ट कर देगा। पुरुषों में पावर कम है, इसलिए उनको फुला के रखा गया था कि भैया तुम बहुत बड़े हो, स्त्रियां तुमसे नीचे रहेंगी। क्यों? क्योंकि स्त्री ऑलरेडी बहुत बड़ी है, और उसको बड़ा कर देने से फिर तो पुरुष कहीं समानता ही नहीं पा पाएगा, फिर तो सब खत्म हो जाएगा। तो ये पूरी की पूरी विज्ञान है। जहां पर तुम समानता लेने की कोशिश कर रहे हो, वो एक्चुअली असामान्यता है। चलो, इस फिलॉसफी पे हम फिर कभी बात करेंगे। हम आज कह रहे हैं कि आपके जीवन में एक मुट्ठी नमक पूरी तरह से परिवर्तन क्रिएट कर सकता है। मैं कह रहा हूं कि एक मुट्ठी नमक तुम्हारे जीवन में जो भी कंटक है उसे समाप्त कर सकता है। एक मुट्ठी नमक तुम्हारे वैवाहिक जीवन को सुखमय बना सकता है। एक मुट्ठी नमक तुम्हारे लाइफ को कंप्लीटली अच्छा कर सकता है। गुरु के प्रति श्रद्धा और विश्वास, गुरु के प्रति आदर और सम्मान, गुरु की कही हुई हर बात पर जब आपको अतिशय विश्वास होता है तो कार्य करने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश लग जाते हैं। कार्य करने के लिए पूरी कायनात लग जाती है, और कार्य स्पीड में होने लगता है। काम जब नहीं होता है, काम जब हो रहा है, तुम्हारी श्रद्धा है, ये बहुत सामान्य बात है, लेन देन है, गिव एंड टेक है। तुम हमारे पास आए और काम हो गया और तुम्हारी श्रद्धा बनी रही, तो ये तो कोई श्रद्धा नहीं ना। श्रद्धा असली तब होती है जब काम में विलंब भी हो तो भी आपकी श्रद्धा बनी रहे। क्यों 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 ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारे जीवन में जब कष्ट अधिक होते हैं, जब तुम्हारे ग्रह नक्षत्र ज्यादा खराब होते हैं, जब तुम्हारी भाग्य कपाट ठीक करने के लिए बहुत मेहनत करने की नीड हो रही होती है, तभी विलंब लगता है। 10 लोगों का काम करके एक का नहीं करना ये मंशा नहीं है, सबका करना मंशा है। 100 में 100 नंबर चाहिए। मैं 99 नहीं रहना चाहता, आज मैं 95 हूं। मुझे दन से इस बात का कि मैं 5% लोगों को अभी भी ठीक नहीं कर पा रहा हूं। भले ही ये उनकी अपनी गलती है, लेकिन मैं उस पर भी काम कर रहा हूं। मुझे करने तो दो। जैसे मैं चला रहा हूं वैसे चलते जाओ, फिर देखिएगा होगा वही जो तुम चाहते हो।
लेकिन पति पत्नी के जीवन में प्रेम तब बढ़ सकता है जो दोनों परस्पर एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। ईगो नहीं रखना चाहिए, क्रोध नहीं रखना चाहिए, प्रेम बढ़ाना चाहिए, पानी अधिक पीना चाहिए, सुंदरता बढ़ानी चाहिए, जितना हो सके उतना खुश रहना चाहिए। सीताराम, किसी को देख लीजिए, हम दो के बगैर तो बात ही नहीं कर पाते ना कभी। भवानी शंकर, राधे कृष्ण, कि सीताराम दरस अस बरसे जैसे सावन की झड़ी, चलो री दर्शन करियाऊं का सोचत खड़ी। सीताराम सीताराम दरस अस बरसे जैसे सावन की झड़ी। जब दोनों का दरस होगा तो बिल्कुल सावन जैसा उमंग होगा और मन का मयूर नृत्य करेगा। ये सब कुछ संभव है, विश्वास मानो। एक बार आगे बढ़कर देखो, झुककर देखो, चलकर देखो। अकड़कर नहीं, झुककर चलने में प्रेम मिलता है, सहज रहने से आनंद मिलता है। क्रोध में नहीं, सहजता में प्रेम है। प्रेम का वास कहां? जहां सहवास है, जहां सहज वास है, वहां प्रेम है। आपको करना सिर्फ इतना है, एक मुट्ठी नमक अपने हाथ में भरिए। पहले लेफ्ट हैंड से राइट हैंड से लेफ्ट हैंड 5 बार करिएगा, क्योंकि आपकी दोनों की रेखाएं उसमें, नमक से कहते हैं कि निगेटिव एनर्जी समाप्त हो जाती है। आप लोग नमक का पोछा लगाते ही होंगे सारे के सारे। जो नहीं लगाते उनको एक बात बता दूं, घर में नमक का पोछा लगाना, बाथरूम में नमक रखकर हर संडे को चेंज करना, ये 2 काम से घर की निगेटिविटी समाप्त हो जाती है। तो राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, बार बार मुट्ठी का नमक चेंज करना है। और उसके बाद अपने ऊपर से 5 बार उतारकर चलती सड़क पर डालना है। यह काम करना है आपको शनिवार, मंगलवार या शुक्रवार, इन तीनों में से किसी भी दिन कर लीजिए। और मैं तो कहूंगा भैया करते ही रहो, नुकसान क्या है इसमें, जाता क्या है। हफ्ते में 1 आध बार कर लिया करो, बेनिफिट ही होगा जब होगा, नुकसान तो कुछ नहीं होता इससे। आपदाएं विपदाएं संकट दूर जाते हैं। ऐसा करने से 99.9% देखा गया है तलाक तक टल जाता है, प्रेम बढ़ने लग जाता है पति पत्नी के बीच में। पूरे श्रद्धा से, पूरे मन से, पूरे विश्वास के साथ उपाय करना, खूब खुश रहना, प्रसन्न रहना, आनंदित रहना। अपनी बात किसी को मत बताना, प्रीवियस लाइफ बताना बिल्कुल ठीक नहीं है। पैसे खर्च मत करना, खूब मुस्कुराना, और हाँ खूब मुस्कुराना, पानी पीना, सुंदर बनना। ध्यान रखना मैं तुम्हारे साथ हूँ, छोड़कर जा रहा हूँ तुम्हें उन गलियों में, पगडंडियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। भगवान शिव तुम्हें प्रेम से ओत-पोत करे। ओम नमः शिवाय।